प्राचीन काल की बात है। इंद्रप्रस्थ शहर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरा था। वह सातों भाइयों की एक बहन थी। वीरा जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने उसकी शादी सुदर्शन नाम के ब्राह्मण से करवा दी। शादी के बाद वीरा का पहला करवा चौथ आया और वे अपने मायके ये व्रत रखने के लिए आती है। इस व्रत में चाकू चलाना, कसीदे निकालना और उधेड़ना मना होता है। लेकिन वीरा व्रत रखने के बाद सारा दिन कसीदे निकालती रहती है और रात में जब उसके भाई भोजन के लिए उसे बुलाते हैं तो वह व्रत के बारे में बताकर कहती है, चांद को अर्घ देकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों से अपनी बहन की भूख का हाल देखा ना गया और उन्होंने बाहर जाकर घास फूस इकट्ठा करके अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा कि चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। वीरा अर्घ देकर भोजन के लिए बैठती है तो उसके पहले कोर में बाल आ जाता है, दूसरे कोर में कंकर और तीसरे में ससुराल से संदेश आ जाता है कि उसका पति बहुत बीमार है। जब वीरा ससुराल पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति पूरी तरह से सील पत्थर बना है। जब वीरा सुइयां कसीदे निकालने में लगी थी, उतनी सुइयां पति के सिर में चुभी हुई होती हैं कि अब वीरा उन सुइयों को हर रोज निकालती है और इस तरह पूरा साल बीत जाने पर वहां करवा चौथ का व्रत फिर आ जाता है। वीरा फिर सभी रीति रिवाज के साथ करवा चौथ का व्रत रखती है। एक बार वीरा जब अपने पति का सिर गोद में रखकर सुइयां निकाल रही होती है तब बाहर करवे बेचने वाला आता है। तब वीरा अपनी नौकरानी गोली को बुलाकर उनका ख्याल रखने के लिए बोलती है और खुद करवे लेने चली जाती है। इतनी देर में जितनी बची सुइयां होती हैं, गोली उसके सिर से निकाल देती है। इस तरह उसके पति को होश आ जाता है। ऐसे में वीरा का पति गोली को ही अपनी रानी समझ लेता है और रानी को गोली। इस तरह जो रानी थी वह गोली बन गई और जो गोली थी वह रानी बन गई। वह ठीक होकर खुशी खुशी गोली के साथ रहने लगता है। एक दिन राजा को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है तो वह गोली, जो कि रानी बनी हुई थी, उससे पूछता है कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं। गोली कहती है, मेरे लिए बाजार से हार श्रृंगार लेकर आना। ठीक ऐसे ही वह रानी यानी गोली से पूछता है कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तो वह कहती है कि मेरे लिए काठ की गुड़िया लेकर आना। राजा जब बाहर जाता है तो बाजार से गुड़िया और हार श्रृंगार लेकर आता है और दोनों को दे देता है। इस तरह रानी, जो कि गोली बनी होती है, वह हर रोज अपने कमरे में काठ की गुड़िया से बातें करती रहती है। जो रानी थी वह गोली बन गई थी, गोली थी वह रानी बन गई। इस तरह से वह हर रोज यह बोलती रहती है। एक दिन राजा उसके कमरे से बाहर ये सब सुना और उससे पूछता है, ये तू क्या बोलती रहती है? तब वह नहीं बताती तो राजा तलवार लेकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। फिर रानी, जो कि गोली बनी हुई होती है, वह राजे को सारी सच्चाई बता देती है। तब राजा को भी सारा कुछ याद आ जाता है। तो राजा गोली, जो कि रानी बनी होती है, उसे घर से बाहर निकाल देता है। इस तरह राजा वीरा के साथ खुशी खुशी सुखमय नए जीवन की शुरुआत करता है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।